प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज की वीडियो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड ने अपने 2021 में आने वाले सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए हैं फॉर द सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। बच्चे, आईसीएसई की न्यूज़ आई है रिसेंटली कि उसने अपने सिलेबस में से 25% तक का रिडक्शन किया है। उसने क्या न्यू अपडेटेड सिलेबस है वो अपनी वेबसाइट CISCE.org पे अपलोड भी किया है, बट बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि उसने अपनी वेबसाइट पे ये तो अपलोड कर दिया है कि 2021 में कौन कौन सा सिलेबस आना है, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि बच्चों को अपनी बुक में से कौन कौन से टॉपिक्स काट देने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स की तैयारी नहीं करनी है फॉर द सिलेबस ऑफ 2021। तो आज इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने सिलेबस में से हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी के सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट कर देने हैं। इससे पहले मैं वीडियो लाया था जिसमें मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए हैं, बोर्ड ने उसकी डिटेल एनालिसिस आपको बताई दी। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऊपर दिएगा आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वहां जा सकते हैं। फिलहाल प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं हम आज सबसे पहले सिविक्स के सिलेबस से। तो बच्चे, ये है आपका सबसे पहले सिविक्स का सिलेबस जो पहले 2021 में आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रपोज था, लेकिन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। तो आप अपनी या तो बुक निकाल लीजिए, बुक के कंटेंट्स में से मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, या फिर आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से ये शीट डाउनलोड करके आप उस पर क्रॉस लगा सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिविक्स में लोकसभा में सबसे लास्ट ये जो टॉपिक है स्पीकर में इलेक्शन एंड फंक्शन में से उसके स्पीकर के फंक्शंस को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद राज्यसभा में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट में ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी हैं, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इलेक्टोरल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने सिलेबस से आप लोग हटा दीजिए। फिर इसके बाद बात आई यूनियन एग्जीक्यूटिव में पार्स में फाइनेंशियल एंड जुडिशियल वाली पार्स आपको डिलीट कर देनी है। वाइस प्रेसिडेंट का पूरा टॉपिक यहां से डिलीट किया जा चुका है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अभी आपको नहीं करना है। इसके बाद बात करें प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उनके फंक्शंस, पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये टॉपिक्स यहाँ से हटा दिए गए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये हटा दिया गया है। हाई कोर्ट वाले सेक्शन में से सिर्फ आपको इस बार कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस एंड अपॉइंटमेंट्स करनी है, उसके अलावा सारे टॉपिक्स डिलीट कर दीजिए, जैसे कि ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शन, ओरिजिनल, एपिलेट, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, ये सारे टॉपिक्स आप डिलीट कर दीजिए। इसके बाद बात करें अगर हम हिस्ट्री की तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया, लेकिन हाँ, फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में आपको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज नहीं करनी है। इसके बाद बात करें अगले पेज पे तो यहाँ पर सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में ब्रीफ मेंशन ये सब करना है, बट ब्रीफ मेंशन ऑफ सूरत स्प्लिट, नोट करिए, ब्रीफ मेंशन ऑफ सूरत स्प्लिट आपके सिलेबस में पहले था 1907 का, बट इस बार आपको नहीं करना है। साथ साथ में फैक्टर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये भी नहीं करना है, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स आपके सिलेबस में हैं। ऑब्जेक्टिव्स को कट मत करिएगा फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में, लेकिन ब्रीफ मेंशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट 1916, ये आपको डिलीट कर देना है। फिर इसके बाद मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट में एक ये टॉपिक है प्रोग्राम, डांडी मार्च के बाद है प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट ऑफ मूवमेंट, ये आपको अपने सिलेबस में से हटा देना है। उसके बाद इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके पहले आपको सिर्फ क्लॉजेस करने थे, अब की बार आपको क्लॉजेस भी नहीं करने हैं। फिर इसके बाद बात आई राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स, ये पूरा का पूरा टॉपिक काट दिया गया है, जिसमें कॉज फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली,
एंड द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मुसोलिनी फैसिस्ट एंड हिटलर नाजी आइडियोलॉजी, ये आपको हटा देनी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट हटा दीजिए। ब्रीफ मेंशन ऑफ अटैक ऑन पर्ल हार्बर and bombing of Hiroshima and Nagasaki, consequences, defeat of Axis powers, formation of the United Nations and Cold War, एक बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ से हटाया जा चुका है। ये पूरा का पूरा आप डिलीट कर दीजिए। ये तो बात थी हिस्ट्री एंड सिविक्स की, अभी बात आई ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला जो पार्ट है आपका मैप वर्क है। मैप वर्क में अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी में सिर्फ एक या दो टॉपिक्स हटाए गए हैं। जैसे डेफिनेशन आपको करनी थी कॉन्टूर एंड कॉन्टूर इंटरवल की, इसमें आपको वैली, रिज, वाटर डिवाइड एंड एस्कार्पमेंट नहीं करना है, नोट कर लीजिए। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर टेंट्स तो करने हैं, बट इनके कन्वेंशनल सिंबल्स आपको किसी के भी नहीं करने हैं। फिर इसके बाद आपका सिलेबस के आगे बढ़ें तो मैप्स की बात आई। मैप्स में आपको यहाँ पे हिमालयास, काराकोरम, अरावली ये सब तो करने हैं, लेकिन खासी, जैंतिया, माउंट कंचनजंगा ये 3 चीज़ें आप काट दीजिए। इसकी लोकेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रिवर्स में रावी, ब्यास और चेनाब ये आपको नहीं करना है। गंडक, कोसी ये 2 रिवर्स और आप काट दीजिए। वाटर बॉडीज में अंडमान सी हटा दीजिए, पासेस में नाथुला पासेस हटा दीजिए, और डायरेक्शन ऑफ विंड्स में साउथ वेस्ट मानसून, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस तो आपको करनी है। नॉर्थ ईस्ट मानसून भी करना है, बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की स्टडी इस बार आपको नहीं करनी है। ज्योग्राफी ये तो था टोपोलॉजी का। इसके बाद बात आई ज्योग्राफी की। जो ज्योग्राफी में सबसे पहले है आपका लोकेशन, ये पूरा करना है, क्लाइमेट पूरा करना है, सॉइल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज सब कुछ करना है। सिर्फ यहाँ पे 1-2 टॉपिक्स हटाए गए हैं, जैसे आपको हाइडल पावर, भाखरा नंगल डैम एंड हीराकुड काटना है। उसके बाद एग्रीकल्चर में एक टॉपिक काटना है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स इन इंडिया, सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल, शिफ्टिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, प्लांटेशन एंड मिक्स, ये जितनी भी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है इस बार आपको नहीं करना है। तो ये इतना आपका रिडक्शन है सिलेबस का। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 15-20% अप्रॉक्सीमेटली आपका डिलीट हो गया है। 25% तो बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाली है 2021 एग्जाम्स के लिए। लेकिन एक बात और बता दूं, ये रिलैक्सेशन सिर्फ आपके 2021 एग्जाम्स के लिए है। बोर्ड ने 2022 का सिलेबस भी डिक्लेयर कर दिया है, उसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जो 2020 में डिलीट किए गए, वो 2022 में फिर से आने वाले हैं। तो फिलहाल उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बच्चे आप इसको शेयर करिए जितना से ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आपके दूसरे भाई बहन, फ्रेंड्स और आस पड़ोसी रिलेटिव्स को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और अननेसेसरली वो ज़्यादा टॉपिक्स ना कर लें जो एग्जाम्स में आने ही नहीं है। और ये अगर आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो एक जल्दी से लाइक भी प्रेस कर दीजिए। फिलहाल बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आगे किसी वीडियो में। अगर आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट्स का भी इस तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो ला पाऊं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।